Hello, my dear students. I Rahul Mishra, and today we will start the new chapter, chapter number 3, which is periodic classification of elements. So, listen, as the discovery of elements increases, it is necessary to classify them. It means जैसे जैसे elements की डिस्कवरी होती गई, इनको क्लासीफाई करना ज़रूरी हो गया. So listen, some hypotheses are given for the classification of elements. Elements के क्लासिफिकेशन के लिए कुछ hypotheses दी गई. So now we will discuss first hypothesis, and this is Berzelius hypothesis. So according to Berzelius hypothesis, in 1812, Berzelius classified metal and non-metal on the basis of their properties. Berzelius ने 1812 में एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया उनके गुणों के आधार पर. सो अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस, आयोडीन एंड ग्रेफाइट हैज मेटेलिक लेक्चर बट बोथ आर क्लासिफाइड एज नॉन मेटल्स. आयोडीन और ग्रेफाइट में धात्विक चमक होती है, जबकि ये नॉन मेटल की तरह वर्क करते हैं. इनको बर्जेलियस ने नॉन मेटल की तरह क्लासीफाई किया. सेकेंड थिंग, मरकरी एग्जिस्ट एज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. मरकरी ऑर्डिनरी या रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की तरह बिहेव करती है, जबकि बर्जेलियस ने इसे मेटल की तरह क्लासीफाई किया. थर्ड थिंग, according to Berzelius is Li and Na means lithium and sodium are lighter element but they are classified as metal. बर्जेलियस के अनुसार लिथियम और सोडियम दोनों ही हल्के तत्व हैं, जबकि बर्जेलियस ने इन दोनों एलिमेंट्स को मेटल की तरह क्लासीफाई किया. सो लिसन, this classification could not explain the elements properly. हम ऊपर से तीनों पॉइंट से समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सही से क्लासीफाई बर्जेलियस नहीं कर पाए. सो लिसन, दिस क्लासिफिकेशन could not explain the elements properly. So then this hypothesis got failed and new scientist came and he was Proust, and he gave their Proust hypothesis. So according to Proust hypothesis, in 1815 Proust said that atomic mass of the elements does not change in a chemical reaction. 1815 में प्राउस्ट ने कहा कि एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक मास होती है. बट लिसन, the atomic masses of most of the element does not found as integer. लेकिन जो कई सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास इंटीजर नहीं पाए गए. सो लिसन, ड्यू टू विच दिस थ्योरी वॉज फेल्ड, जिसके कारण यह थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी. नाउ next scientist again came and he proposed their Dobriner triad system. So next scientist Dobriner gave their triad system, which is called as
Dobereiner triad system, and it is given in 1825. So in 1825, Dobereiner observed a pattern in atomic masses of some elements. 1825 में डॉबराइनर ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया, और उन्होंने एंड ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, और उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। एंड ही नोटेड दैट, उन्होंने नोट किया या ऑब्जर्व किया, द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ ट्रायड गिव द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। उन्होंने जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप था उसको बोला वो ट्रायड है। एंड लिसन, ही टोल्ड दैट, उन्होंने बताया, द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट गिव्स द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। उन्होंने ये बताया कि ट्रायड के पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है। एज वी कैन सी हेयर फ्रॉम दिस फिगर वी कैन से, listen here, first element lithium having atomic mass 7, and third element is potassium having atomic mass 39, and the average of 7 and 39 is 7 plus 39 by 2. It means what? It means 46 by 2. It means what? It means 23. It means this is the atomic mass of sodium Na. But listen, he could not make ट्रायड फॉर ऑल द एलिमेंट, लेकिन जो डॉबराइनर थे वो सारे एलिमेंट्स के लिए ये ट्रायड नहीं बना सके। सो दिस सिस्टम वाज फेल्ड आल्सो। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय ड्यूमा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय ड्यूमा, एंड ही गिव Duma homologous series. So listen, in this classification, Duma observed in 1853 that some elements form homologous series on the basis of atomic masses. 1853 में ड्यूमा ने ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट्स को जब उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो उनके एटॉमिक मास में एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है, एंड दैट पैटर्न इज कॉल्ड एज सीरीज। सो दैट सीरीज इज कॉल्ड एज ड्यूमा होमोलॉगस सीरीज। ड्यूमा होमोलॉगस सीरीज। सो लिसन, ही ऑब्जर्व the series is obtained when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses. For example, nitrogen 14, then it is classified as A. When 31 phosphorus, it means 14 plus 17, this is A plus B classification. 75 means 14 plus 17 plus 44, this is A plus B plus C classification. And next, antimony, it is 14 plus 17 plus 2 into 44, this is atomic mass 119, and it is classified as A plus B plus 2C. This is A plus B plus 2C, member of this series. And Bi having atomic mass 207, it is given as 14 plus 17 plus 4 into 44,
and it is classified as A plus B plus 4C. So listen, we can see from here there is observation of a pattern in the elements when they are placed in the increasing order of their atomic mass. But Duma classification was also failed because he could not make series for all the elements. So this classification was also failed. So next classification is Newland's law of octave. So this classification was given by Newland in 1863, and according to Newland, listen, Newland arranged 63 elements in the increasing order of their atomic masses, and he made a group of 8 elements which is called as octave. It means न्यूलैंड ने 1863 में 63 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और उन्होंने 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, एंड दैट ग्रुप वाज कॉल्ड एज ऑक्टेव, और उस ग्रुप को ऑक्टेव कहा गया. लिसन, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, the property of first element of octave are similar to the properties of eighth element, as the sound of first and eighth musical note are same. It means न्यूलैंड के अनुसार पहले एलिमेंट ऑक्टेव के पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी तथा ऑक्टेव के 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी दोनों समान होती हैं या एक जैसी होती हैं. ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पहले तथा 8वें म्यूजिकल नोट का साउंड भी सेम होता है. इट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट शोज सिमिलर प्रॉपर्टी विद एट्थ एलिमेंट, एंड वी कैन अंडरस्टूड इट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. हेयर म्यूजिकल नोट इज गिवन. So first musical note is sa, then re, ga, ma, pa, dha, ni, and listen, eighth musical note again repeat sa. It means what? First musical note sound is similar as eighth musical note sound. It means we can say first musical note sound is similar as eighth musical note sound. Similarly, the property of first element and the property of eighth element will be same, because first element is lithium, second beryllium, third boron, fourth carbon, fifth nitrogen, sixth oxygen, seventh fluorine, and eighth number is Na. It means Li shows similar properties with Na. Similarly we can say Be shows similar property with Mg. Similarly we can say boron shows similar property with Al. But listen, Newland law of octave was failed after the discovery of inert gases. So Newland law of octave was failed after the discovery of inert gases, and this law also failed due to he could not meet octave for all the elements. It means Newland का law of octave inert गैस की डिस्कवरी के बाद फेल हो गया, और न्यूलैंड का ला इसलिए भी फेल हो गया क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स के लिए ऑक्टेव नहीं बता सके. नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लूथर्स मेयर. सो in 1869 a scientist Luther Meyer
Draw a curve between atomic mass and atomic volume. So Luther Meyer draw a curve between atomic mass and atomic volume, and this curve is called as Luther Meyer's curve, where atomic mass is placed at x-axis and atomic volume is placed at y-axis. And Luther Meyer gave some results about this curve. First result is he observed that strong electropositive element like Li, Na, K, Rb, all these elements are present at the top part of the curve. ये सारे ही एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं ये कर्व के ऊपरी भाग पर प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड पॉइंट, लूथर मेयर ऑब्जर्व दैट all the electronegative elements are present at the ascending part of the curve. It means जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं ये कर्व के ascending part मतलब बढ़ते हुए भाग पर present हैं. This part is called as ascending part. It means we can say if curve is rising some like this, then this part is called as ascending part because कर्व यहाँ से बढ़ रहा है. तो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं this part is ascending part. So in ascending part of curve electronegative elements are present like Cl, sulfur, phosphorus, etc. Similarly, next point given by Luther Meyer, and it is less reactive element like FeCOMn occurs at the minimage. It means FeCO और Mn आयरन, कोबाल्ट और मैग्नीज ये सभी एलिमेंट कर्व के निचले भाग पर उपस्थित होते हैं. We can see here this is cobalt and it is present at the bottom part of the curve. But listen, Luther Meyer curve does not classify the elements properly, so he could not succeed.